मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय दिनी तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रात्रि में जो भोजन बना या खाया गया उसमें द्रव्य हिंसा है या नहीं, इस बारे में आचार्य इस श्लोक में बता रहे हैं। देखिए, अर्कालोकेन विना, अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत् कथं हिंसाम्, भुञ्जानः परिहरेत् कथं हिंसाम्। अपि बोधित प्रदीपे, अपि बोधित प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्म जीवानां, भोज्यजुषां सूक्ष्म जीवानां। बोलिए, अर्कालोकेन विना भुञ्जान परिहरेत् कथं हिंसाम्। अपि बोधित प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्म जीवानां। अर्कालोकेन बिना, अर्क कहते हैं सूर्य को, और आलोक माने प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना, भुंजानः भोजन करने वाला, खाने वाला, कथम माने किस प्रकार, हिंसाम हिंसा को परिहरे दूर करेगा। जो रात्रि में भोजन करने वाला है, सूर्य के प्रकाश के बिना जो भोजन कर रहा है, वो हिंसा से कैसे बचेगा। किन जीवों की हिंसा से? अपि बोधित प्रदीपे, बोधित प्रदीपे, प्रदीप माने दीपक के जलाए हुए होने पर भी। आपने कहा हम तो लाइट जला लेते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी हैं और दीपक भी जला लिया है, फिर तो कहते हैं अपि बोधितः प्रदीपे, दीपक जलाने पर भी भोज्य जुषाम, जो भोजन में मिले हुए हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों की हिंसा को सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के बिना खाने वाला कैसे दूर करेगा? नहीं कर पाएगा। भोजन करते हैं हम लोग, जब महाराज को आहार देते हैं तो भोजन में कभी सुरैरी निकल आती है, कभी बाल निकल आता है, कभी चींटी निकल आती है, ऐसा हो जाता है। ये हाल तो जब है जब दिन का बना हुआ भोजन है और भोजन बनाने वाले बड़ी होशियारी से बना रहे हैं और बड़े होशियार हैं वो,
कि भाई भोजन शुद्ध बनना चाहिए, वृत्तियों का भोजन है ये, अगर ऐसा करते हैं तो। अब जब रात्रि में भोजन बनेगा तो वो जीव कैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे तो हिंसा से कैसे बचा जाएगा? देखें जरा, अर्कालोकेन बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, भोज्य जुषाम, भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा को जलाए हुए दीपक होने पर भी खाने वाला कैसे दूर करेगा? खाने वाला रात्रि में भोजन कर रहा है और भोजन में छोटे छोटे जीव मिल रहे हैं, उनकी हिंसा से कैसे बचेगा? बचना संभव नहीं। इसलिए रात्रि भोजन में तो हिंसा है ही। पंडित जी, भोजन में सूक्ष्म जीव कैसे आ जाएंगे फिर? एक बार डिस्कवरी चैनल पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम देख रहा था। वो दिखा रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक कांच को लिया, कांच को उन्होंने कपड़े से साफ़ किया। कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर उन्होंने 5, 7, 10 मिनट तक उसको खुला रखा और फिर वो लिखते हैं ऊपर 15 मिनट बाद। अब उन्होंने माइक्रोस्कोप से दिखाया कि उस कांच के ऊपर छोटे छोटे जीव आ गए। ये क्या हैं? ये त्रसजीव हैं। ये त्रसजीव कहाँ रहते हैं? ये तो पूरे वायुमंडल में भरे हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं अगर पंखा चलाया जा रहा है तो पंखा चलाने में वायुकायिक जीवों की हिंसा तो होगी ही होगी। वो तो एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं, लेकिन उसके अलावा जो वायुमंडल में भरे हुए छोटे छोटे त्रसजीव हैं उनकी भी तो हिंसा होगी। इसलिए त्रस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा पंखा चलाने में है। इसी प्रकार अब भोजन में जो भोजन बनाया जा रहा है और रात्रि में जीवों की हो गई अधिकता, अब उन जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अभी तक तो वो रुकी हुई थी सूर्य के प्रकाश के कारण। ऐसा कैसे होता है? अरे हम और आप सब देखते हैं ना, बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में सूर्य डूबा और मच्छरों की लाइन लगी। जब तक सूर्य उदय है तब तक मच्छर एक भी दिखाई नहीं पड़ता। बस सूर्य डूबा और मच्छरों की उत्पत्ति हुई और ढेर मच्छर, एक एक बल पे हजारों मच्छर दिखने लगते हैं। यही तो आचार्य कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के बिना अगर तुम भोजन करोगे तो जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा है उससे कैसे बचोगे? नहीं बचोगे। द्रव्य हिंसा की बात हो रही है, भोजन बनाने में जीव मरेंगे अलग और तुम्हारे खाने में जीव हिंसा होगी वो अलग। इस तरह सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन करने में, बनाने में जीव हिंसा बहुत है, उससे बचा नहीं जा सकता। गुरुजी, तब तो रात्रि भोजन करने में मांस खाने का भी दोष लगेगा। जितने जीव हमें दूरबीन से दिखाई पड़ते हैं वो सब त्रस होते हैं। कहते हैं ना, मान लो पानी में 36,450 जीव देखे साइंस ने, तो वो स्थावर जीव नहीं हैं। आचार्यों ने लिखा है स्थावर जीवों के अंगोपांग नहीं होते, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते। तो जितने ये जीव हैं ना, ये सब तो त्रस हैं। मुनि महाराज पिच्छी का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, सामने एक शास्त्र रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, आपने एक किताब ले जाके उनको दी, महाराज ये किताब मैंने प्रिंट कराई है। उन्होंने देखा, अब उस किताब को जब सामने रखे शास्त्र के ऊपर रखेंगे, पहले पिच्छी क्यों लगाएंगे? पिच्छी इसलिए लगाएंगे कि इन नीचे वाले शास्त्र के ऊपर की सतह पर त्रसजीव आ गए हैं, उन त्रसजीवों को मैं पिच्छी से हटाऊं, तब मैं उसके ऊपर एक किताब रखूं। ऐसे जीवों की उत्पत्ति रात्रि में बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसलिए रात्रि में तो भोजन बनाने खाने में या अन्य किसी कार्य करने में दोष ही दोष है। और जब त्रसजीवों का भक्षण करेंगे तो त्रसजीवों के शरीर को तो आचार्यों ने मांस बताया, तब तो मांस खाने का दोष लगेगा। इसलिए रात्रि में भोजन करने में मांस खाने का दोष है, ये निर्णय करके रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। पंडित जी, रात्रि में बने हुए भोजन को खाने में और कौन कौन से दोष लगते हैं, कृपया बताएं।
हम सभी ने सुन रखी है एक पंक्ति, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब रात्रि का बना हुआ भोजन करेंगे तो बुद्धि भी विकृत होगी, धर्म में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए तो पहले कहा गया है रात्रि भोजन छोड़ो ताकि धर्म की आराधना हो सके। एक बात सबसे बड़ी हो गई कि रात्रि का भोजन खाया हुआ अपनी बुद्धि को विकृत करता है। दूसरी बात, रात्रि में अगर उस भोजन में जीव जंतु पड़ गए हैं, मान लो जुआ पड़ गई है, जलोदर हो जाएगा। अगर बाल गिर गया है, बाल खा लिया, स्वर भंग हो जाएगा। छिपकली खा ली तो मरण ही मरण हो जाएगा। बहुत जीव हिंसा, मतलब लोग अखबारों में रोज़ खबरें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ दावत में गए, इतने लोग भयंकर रूप से बीमार हो गए। क्यों हो गए? रात्रि का बना हुआ भोजन है, जीव जंतु पड़ते वो दिखते नहीं, इसलिए रात्रि के भोजन में तो सब तरह का नुकसान। रात्रि में अगर आप भोजन करके सोते हैं तो आपके पेट में भी बदहजमी हो जाएगी, डकारें आएंगी, भोजन हजम नहीं होगा, बीमारियों का घर बन जाएगा आपका शरीर। इसलिए हर हालत में ये सिद्ध है रात्रि भोजन तो नुकसानदायक है, जीव हिंसा का कारण है, मांस खाने का दोष लगता है और रात्रि भोजन करने वालों को नरक और त्रिंच अधोगति प्राप्त होती है। पंडित जी, आजकल बड़े बड़े होटलों में रात्रि में खाना खाने वालों के लिए बहुत कम रोशनी होती है, तो वहाँ क्या होता होगा? जब रात्रि भोजन में इतना दोष है तो पहली बात तो वहाँ भोजन करता कौन होगा? जो अज्ञानी होगा, जिसने इन बातों को सुना समझा नहीं होगा। लेकिन इतनी बातों को सुनने समझने के बाद ऐसा कौन सा जीव होगा जो वहाँ रात्रि में कैंडल नाइट में भोजन करेगा? अब कैंडल नाइट में भोजन करने में जब दिन में आपको सुरहरी और चींटी नहीं दिख रही हैं तो कैसे दिखाई पड़ेंगी? ऐसी कम रोशनी वाले स्थानों पर तो बिल्कुल भोजन उपयुक्त है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो बीमारी का एक स्रोत है। वहाँ भोजन करने वाले अमूमन लोग अपनी फैशनेबिलिटी में या समझिए अश्लीलताओं के चक्कर में वहाँ भोजन करने चले तो जाते हैं, लेकिन शरीर को भी नुकसान, महान पाप का बंध और बहुत गलत, हर तरह से गलत है, करना ही नहीं चाहिए। पंडित जी, सूर्य के प्रकाश की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से जीवों की उत्पत्ति कम होती है? विज्ञान के अनुसार सूर्य की जो किरणें होती हैं वे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें होती हैं, और वे किरणें जो हैं ना वे जीवों की उत्पत्ति को रोकने वाली होती हैं। और इसीलिए जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक जीवों की उत्पत्ति कम, और सूर्य का प्रकाश गया और जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा। सूर्य के प्रकाश में ये खूबी है कि उसकी रोशनी जीवों की उत्पत्ति को रोकती है। कुदरत ने हमें सब चीज़ दी है, दिन में भोजन करो, सूर्य के प्रकाश में खूबी है, जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। फिर भी जो अज्ञानी हैं वो कुदरत की बात नहीं मानते, रात्रि भोजन करते हैं, कितना अंधेर है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। किं वा बहु प्रलपितै, किं वा बहु प्रलपितै, रीति सिद्धं यो मनोवचन कायैहि, रीति सिद्धं यो मनोवचन कायैहि, परिहरति रात्रि भुक्तिं, परिहरति रात्रि भुक्तिं, सततमहिंसां सपालयति, सततमहिंसां सपालयति। बोलिए, किं वा बहु प्रलपितै, रीति सिद्धं यो मनोवचन कायैहि, परिहरति रात्रि भुक्तिं, सततमहिंसां सपालयति। किं वा, क्या प्रयोजन, बहु प्रलपितई, बहुत चर्चा से, ज़्यादा और क्या बताएं, बहुत बात हो गई। आचार्य कह रहे हैं बहुत चर्चा से क्या प्रयोजन। इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया
कि जो मन से, वचन से और काय से रात्रि भुक्तिम रात्रि भोजन को परिहरति त्याग देता है, वह सततम मन निरंतर अहिंसाम अहिंसा को वह पालता है। जिसने रात्रि भोजन का मन वचन काय से त्याग कर दिया, न करूँगा, न कराऊँगा, न बनाऊँगा, न कहूँगा, न अनुमोदना करूँगा, त्याग कर दिया, निरंतर उसे अहिंसा व्रत के पालने का फल मिलता है। पंडित जी, फिर तो रात्रि भोजन त्यागी बाजार की मिठाई आदि भी नहीं खा सकता। बाजार की मिठाइयाँ, उनका रात्रि भोजन का कोई हिसाब नहीं, मोस्टली रात्रि में ही बनती हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ तो ऐसी हैं जिनमें दिन रात कारीगर लगे रहते हैं। अब जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, बाजार की मिठाई कैसे खाएगा, दावतों में कैसे जाएगा। आजकल एक बात और गड़बड़ हो गई, हम जैनी लोग भी अपनी शादी आदि की दावतें रात्रि में करने लगे हैं। क्या इस पर हम रुकावट लगाने को नहीं सोचते? हम देखते हैं जो लोग थोड़े समझदार, जिनको धर्म प्रिय है, वो तो कार्ड में पहले ही लिख देते हैं कि दावत सुबह के टाइम है 12 से 3 बजे तक, ताकि रात्रि का झगड़ा ही मिट जाए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बहुत से लोग फेरे शादी के रात्रि में पढ़वाते हैं, रात्रि में पूजा करवाते हैं। ये बिल्कुल आगम सम्मत नहीं। इतनी चर्चाएं समाज में होती हैं कि इनको बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फिर भी बंद नहीं होती। मैं तो कहूँगा ये पंचम काल की बलिहारी है। अन्यथा रात्रि में ये कार्य तो बंद होने ही चाहिए। जैनियों की शादी और रात्रि भोजन कहाँ धर्म है बताओ, सोचना चाहिए। इसलिए जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, बाजार की मिठाई, दावतों की मिठाई, इनमें कहीं दावतों में नहीं जा सकता, बाजार का खाना नहीं खा सकता। गुरुजी, रात्रि में भोजन करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है प्रमाद, आलस्य, धर्म के प्रति अपना रुझान नहीं होना। असली कारण ये है। हमने तो यहाँ तक देखा, जिन घरों में ऊपर घर है और नीचे दुकान है, वो लोग भी रात्रि भोजन करते हैं। जिन घरों में पिता बैठे हैं, 2 बच्चे बैठे हैं, फिर भी रात्रि भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? अगर मजबूरी हो, मान लो जैसे कहीं सर्विस में हो, नौकरी 8 बजे ही छूटता हो, उसकी तो हम मजबूरी चलो मान भी लें। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है, जहाँ सुविधा है, ऊपर घर है, नीचे दुकान है, फिर आपत्ति क्यों? लेकिन फिर भी आलस्य के वश, प्रमाद के वश, धर्म के ऊपर, धर्म में इंटरेस्ट नहीं होने के कारण लोग बाग रात्रि भोजन करते हैं। ये हमारे समाज का कोड है, इससे बचना चाहिए। हम क्यों आलस्य करें? कायदा तो ये कहता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी ड्यूटी दोपहर 12 से रात 8 लगी है, 8 घंटे फैक्ट्री में। वो क्या करते हैं, अपना भोजन सुबह कर गए, शाम का टिफ़िन ले गए, वहाँ ले जाके अपना भोजन करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को, कईयों को जानता हूँ जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अपने हाथ से अपना भोजन बनाते हैं, दिन में शुद्ध भोजन करते हैं। एक बार सुधा सागर जी महाराज जयपुर में थे, तब वहाँ छात्रावास में रहने वाले 2 बच्चे आए और वो उनके सामने रोते हुए बोले, महाराज हमने घर में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, यहाँ रात्रि भोजन करना पड़ता है। महाराज हमारे रहने के लिए कोई सही व्यवस्था बनवा दीजिए। इतना उनके आँखों के आंसू देखे और सुधा सागर जी महाराज ने उस दिन प्रवचन में कहा कि जो लोग यहाँ जयपुर में आते हैं पढ़ने के लिए, उन जैनियों के लिए विशेष व्यवस्था हो। फिर क्या था, 2 बड़े बड़े हॉस्टल दादावाड़ी में तैयार हो गए हैं और उनमें सैकड़ों बच्चे आजकल रह रहे हैं। रात्रि भोजन जैनियों का पहला चिन्ह है, अतः रात्रि भोजन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। पंडित जी, किन्हीं शास्त्रों में महामुनि राजों के लिए रात्रि भोजन त्याग व्रत भी लिखा है, तो वो क्यों लिखा है? रात्रि भोजन त्याग व्रत की परिपूर्णता मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से होती है।
अब मुनि महाराज को क्या कभी ये दोष लग सकता है? हाँ, लग सकता है। जैसे मान लो कहीं मुनि महाराज विहार कर रहे हैं और विहार करते करते अब रात्रि होने का समय आ गया। मान लो सूर्य 7 बजे डूबता है, 6 साढ़े 6 बजे तक जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएंगे। अगर वहाँ पहुँचने के बाद वो उन लोगों से कहते हैं जो साथ में, अब सब जाओ जल्दी खाना खाओ, तो रात्रि भोजन का दोष लग गया, क्योंकि वो तो रात्रि भोजन हो गया। सूर्य डूबने से 2 घड़ी पहले रात्रि भोजन छूटना था। अगर कोई मान लो पहले पूछे, महाराज जरा हम भोजन करे आए, नहीं थोड़ी देर बाद करे आना, तो उसमें दोष हो जाएगा। मान लो कोई भक्त हो अपने और वो दर्शन करने आए हो महाराज के पास, और महाराज किसी को बुला के बोले इनके ठहरने की और भोजन की व्यवस्था करा दो, और मान लीजिए सूर्य डूबने वाला है, तो रात्रि भोजन त्याग व्रत में दोष लग जाएगा। अनुमोदना क्यों उनके लिए कहा? इसलिए रात्रि भोजन त्याग व्रत भी मुनियों के दोषों में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, जो उचित है और ऐसा देखा भी जाता है। पंडित जी, कोई महिला स्वयं रात्रि भोजन तो नहीं करती, परंतु घर गृहस्थी में अन्य को तो करा देती है, तो इसे क्या समझें? स्त्री की पर्याय बड़ी पराधीन है। घर गृहस्थी में रहती है, उसे पति की, जेठ की, देवर की, बच्चों की, सबकी सुननी पड़ती है। अब वो स्वयं तो दिन में भोजन कर लेती है, लेकिन मजबूरी में अगर कोई आए, मान लो उनके पति भी आए, तो उनको भोजन कराना पड़ता है। मैं एक बात सुनाऊं, एक जगह में गया था, मैंने क्या देखा, जब मैं उनके यहाँ रुका तो वो जो महिला थी मेरे पास आई, रोते हुए बोली, मैं रात्रि भोजन नहीं करती, ना कराना चाहती हूँ, पर ये जो मेरे पति देव हैं, ये रात्रि में अपने डॉक्टर मित्र आदि को ले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम खाना बनाओ और इन्हें खिलाओ, और सुनो दाल चावल रोटी बनाना। अब मैं मने तो कर नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ? मैं इनसे बार बार कहती हूँ, लेकिन उनको धर्म का इतना गौरव नहीं है, अब कैसे करें? और उनका कहना बिल्कुल वाजिब है। मैंने उससे पूछा, फिर तुम क्या करती हो? तो उस लेडी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, मैं रोती रहती हूँ, खाना बना के खिलाती हूँ, क्या करूँ? करना नहीं चाहती फिर भी करती हूँ। ऐसी मजबूरी में यद्यपि महिला को दोष तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उनका आंतरिक पश्चाताप है ना, वो उनके दोष को बहुत हल्का कर देगा, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब कर्म बंद तो होगा, लेकिन उसका अनुभाग बहुत कम होगा। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम ना स्वयं भोजन करें, ना दूसरों को कराएं। हम ना करने के लिए कहें, ना कराने के लिए कहें, हम कहें भी नहीं। ऐसा अगर करेंगे तब हमारा रात्रि भोजन व्रत पलेगा। हम सब जैनी हैं, हम सब जैनी संकल्प लें, हम अपनी ब्याह शादियों में दावत दिन में करेंगे, हम फेरे दिन में करेंगे, हम आने वाली बारात को दिन में भोजन कराएंगे, मेहमानों को दिन में भोजन करेंगे। आप उसूल बना लीजिए, मैं दावे से कहता हूँ, जैसा आप उसूल बनाएंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। आप तो बनाइए। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आए, क्योंकि हमारे यहाँ बारात के लिए रात्रि में भोजन हम लोग नहीं देते, जबकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे पास जब एक बच्ची की बारात आई तो लड़के वाला बोला, आपको रात्रि भोजन देना पड़ेगा। मैंने क्यों? बोले मेरे साथ बड़े बड़े व्यापारी आए हैं। मैंने कहा मुझे मिलवा दीजिए उनसे। मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा, हम तो जैनी के यहाँ बारात में आए हैं, रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, यही सोच के आए हैं। फिर हम ढीले क्यों पड़ रहे हैं? अगर हम मजबूत हैं सब लोग हमें फॉलो करेंगे, हम मजबूत नहीं हैं, हम ये कहेंगे ना हमारे तो सब चलता है, सब चलेगा। इसलिए मैं समस्त जैनियों से आह्वान करता हूँ, रात्रि भोजन की पद्धति जैसे बने वैसे समाप्त करनी है। विश्वास रखिए, अगर रात्रि भोजन की पद्धति आप समाप्त करना चाहेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। धर्म का पालन महान अहिंसा धर्म पलेगा। जय जिनेंद्र।
मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।